हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इनसाइट ऑफ मिस्ट्री वर्ल्ड में। आज मैं यहाँ पे एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आई हूँ। यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं। इन क्रिस्टल में से कोई सा भी एक क्रिस्टल आप चूज़ करिए जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। ये है ब्लैक टर्मलाइन पॉइंटर। पाइल नंबर 2 पे है ये रोज क्वार्ट्ज पिरामिड एंड पाइल नंबर 3 पे है ये रेड सफ़ायर। जिस भी क्रिस्टल से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसे चूज़ करिए। इसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग का, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो मैं शुरू करती हूँ। यूनिवर्स महादेव, कभी माता मुझे बताएं ये पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, मुझे बताएं। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, देखिए अभी तो यही दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और चैलेंजेस है, भ्रम है। आप कुछ तो आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा भ्रम बना लिया है और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और बहुत चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जा नहीं रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जहाँ पे जो आप दोनों के बीच का जो मनमुटाव है, जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू चली आ रही हैं, वो सॉर्ट नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत परेशान हैं, वो थोड़ा सा थक गए हैं, थके हुए फील कर रहे हैं। और एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो ईगो क्लैशेस भी है। आपकी जो पार्टनर हैं वो थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस भी चाहते हैं, जिसके लिए वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं और वो एक्शन लेंगे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। महादेव मुझे बताएं मुझे क्लैरिफायर दीजिए। चैरियट का कार्ड यहाँ पे क्यों है। टावर, ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो ये मैं चैलेंजेस की बात कर रही थी, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो आप दोनों के बीच में मैरिज का टॉपिक जो है वो एक इशू बना हुआ है। इस वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके साथ ये ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है ब्रेकअप हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं है और यहाँ पे एफर्ट करने का मतलब नहीं है ज़्यादा। एक टाइम के बाद चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो ही जाएंगी। या जो ये मैरिज की बात मैं कर रही थी, तो आप दोनों के बीच में मैरिज को लेके प्रॉब्लम है, इसलिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबे समय तक तो ये रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, मैरिज तो हो नहीं पाएगी, जिस वजह से वो पीछे हट रहे हैं रिलेशनशिप से। उन्हें इस चीज़ का एक उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं, उनका दिमाग इस बात पे ज़्यादा जाता है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा रिलेशनशिप और आप दोनों का बीच में ब्रेकअप हो सकता है। और जो ये जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा ड्रीमी टाइप के इंसान नहीं है और इनका मानना, इनका सोचना ऐसा है कि ये थोड़े मैच्योर इंसान हैं, थोड़े उम्र में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। इन्हें लगता है कि ठीक है, जो भी है मैरिज करना भी है तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा करियर पे फोकस ज़्यादा दिख रहे हैं, करियर पे काम कर रहे हैं और ये जो करियर पे काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका और उनका फ्यूचर जो है साथ में बन पाए। ईगो क्लैशेस की जो बात है, आप दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, जो इशू चल रहा है, तो उसे लेके ये सोच रहे हैं कि ये जो ईगो है, ये जो क्लैशेस है ना, ये ऊपर ऊपर से ही है, ये दिल में कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा बहुत सीरियसनेस नहीं है, दिल में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत एडमायर करते हैं आपको, ये बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं।
तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बट ऊपर से तो वो यही दिखा रहे हैं कि ईगो क्लैशेज़ है, तो कुछ इस तरीके की उनकी अभी की फीलिंग्स है। तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना ज़्यादा मैरिज का जो टॉपिक है उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए इस टॉपिक को आप साइड में रख दो और बस इस रिलेशनशिप को एंजॉय करो। जैसे चल रहा है, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दो। खींचतान मत करो कि नहीं अभी शादी करनी है, अभी एक टैग लगाना है, परमानेंट रिलेशनशिप बनाना है। इसके साथ मैं मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स भी आपके लिए मैसेजेस निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अगर आपने उन्हें, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है या आप अपनी अपनी एनर्जी ब्लॉक कर ली है, तो वो बोल रहे हैं कि अपने दिल के दरवाजे तो खोलो मेरे लिए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दिल में दुनिया का सारा प्यार है, बस तुम आ जाओ। तो ये सिमिलर मैसेज ही आया हुआ है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर के लिए ही तो मैं काम कर रहा हूँ। देखिए यही मैसेज जो है ये कार्ड में भी आया था और यही हैंड रिटन मैसेजेस में भी आया हुआ है। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, महादेव गौरी माता मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। पाइल नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए ये जो पर्सन है ये थोड़े से डिटैच्ड दिख रहे हैं इस टाइम पे, या आपकी जो यादें हैं, आपकी जो आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उन सब की वजह से वो टाइम याद करके, वो यादें जो है वो वक्त याद करके ये थोड़ा सा अभी से अपनी दुनिया में ही है, अपनी दुनिया से उन यादों से ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे, उसी में वो फंसे हुए हैं, उन यादों में वो फंसे हुए हैं। और पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आप, उन्हें ऐसा लगता है आप थोड़ा हाई मेंटेनेंस हो, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस बोलते हैं या जो मतलब पैसों को लेके आप दोनों के बीच में ऊंच नीच है। आप बहुत रिच हो सकते हो, आप बहुत अमीर हो सकते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को उस लायक नहीं समझते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो शादी करना चाहते हैं आपसे, वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। मतलब आपके बिना वो अपनी दुनिया इमेजिन ही नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये जो इशू है, जो ये पैसों का इशू है, जो पेंटिकल्स का इशू है, ये एक रोड़ा है रास्ते का जो आप दोनों को अलग कर सकता है। तो इस वजह से ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा रात में इन्हें एंजाइटी होती है, ये सो नहीं पाते हैं, ये यही सारी थॉट्स इन्हें आते रहते हैं। ये थोड़े शांत से हो गए हैं, ये अपने जहाँ पे लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा बातें, अपने ग्रुप में, फैमिली में भी किसी के साथ बहुत बातें, बहुत टाइम अच्छा स्पेंड नहीं करते, किसी से बहुत कम्युनिकेट नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनके दिमाग में आपका ही थॉट चलता रहता है। और इसके अलावा कुछ फैमिली इश्यूज भी दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जो फादर एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह हैं, जो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो रहे, मानेंगे नहीं, उन्हें इनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आपके फादर नहीं मानेंगे। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और महादेव मुझे बताइए, मुझे बताइए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, सिमिलर ही कार्ड निकल के आए हैं जो मैंने रीडिंग के लिए निकाले थे, वैसे से ही कार्ड निकल के आए हैं। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर कार्ड आ रहा है। जो इन्होंने सोचा है, जो इनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ये सोच करके ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत दुखी हैं, आपसे ये शादी करना चाहते हैं। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्वीन ऑफ पेंटिकल ही क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये डबल श्योरिटी है कि आपके जो रिलेशनशिप है इसमें जो फिनेंस है ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ऊंच नीच जो है ये पैसों की, वो एक इशू बना हुआ है। लेकिन इन्हें होप है, इन्हें उम्मीद है कि ये खुद को इस लायक बनाएंगे, चीज़ें होंगी और एक दिन
आप दोनों की शादी होगी, सब चीज़ें होंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट होगा। और जो मैंने बात बोली थी कि ये बहुत सैड रहते हैं, इन्हें एंग्जायटी हो सकती है। तो अगर ये इनका ये रवैया, ये इनका रूप देख के अगर इनके फ्रेंड्स वगैरह में कोई इनसे बात करता है, पूछता है, तो वहाँ से ये कम्युनिकेट करते हैं, ये बताते हैं, ये अपनी सब बातें बताते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे लिए तो वही है सब कुछ, मेरी लाइफ की हैप्पीनेस वही है। मतलब आपकी इम्पोर्टेंस, आप कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो आप उनकी लाइफ में, ये चीज़ वो बता। पर यही बात अब दिख रही है कि उन आपके जो घर पे कोई एक जो गार्जियन है जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जो मैरिज के लिए नहीं मानेंगे, उनके दिमाग में ये बात है कि ये वो नहीं एग्री करेंगे, तो वो इस तरीके से उनका माइंडसेट है कि नहीं मानेंगे तो वो लड़ेंगे झगड़ेंगे और जैसे कैसे करके, मतलब वो हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर बंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं इस शादी के लिए, और वो एक्शन लेना चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस क्या है आपके लिए। मेरे दिल में दुनिया का सारा प्यार है, बस तुम आ जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि आप उनके साथ आ जाओ और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम तो मुझे समझते हो ना। तो उन्हें लग रहा है कि अगर किसी ने उनके बारे में कुछ गलत राय बना रखी है, कोई उनको समझता नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कोई भी, या सोसाइटी, पर वो बोल रहे हैं कि आप तो उन्हें अच्छे से समझते हो ना, उन्हें जानते हो ना, तुम मेरे दिल में 24/7 चलते रहते हो। तो वो देखो, मैंने आपको बताया भी था कि वो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या रीडिंग्स है। पाइल नंबर 3, महादेव गौरी माता, मुझे बताइए पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, इस पाइल नंबर 3 की जो रीडिंग है इसमें क्लियरली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। इसमें कोई और एक पर्सन इन्वॉल्व है और वो रोमांटिक है, ये इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की जो मदर है वो इन्वॉल्व हों इस आप दोनों के बीच में, और इस वजह से ये एक थर्ड पार्टी बन रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा है कि एक कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और ये पर्सन, ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर की तरफ से इन्वॉल्व है, और वो किसी और पर्सन के साथ चले गए हैं, उन्होंने आपको चीट कर दिया है, और अभी भी वो उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। वो आपके और उस पर्सन के बीच में अभी चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अभी भी उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है आपको लेके, और वो दोनों में से किसी को चूज़ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। और देखिए, इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही हैवी हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, एक चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इसके अलावा आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस भी करते हैं, आपको याद करते हैं, और उन्हें लगता है कि कई कई बार उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, उनका डिसीजन बहुत गलत था। वो उस थर्ड पर्सन से अभी भी अटैच्ड हैं, बट वो आपके साथ जो भी बिताया हुआ टाइम है उसे याद करते हैं, उसे मिस करते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन ये दिख रही है मुझे पाइल नंबर 3। चलिए मैं आपके कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। गौरी माता, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मुझे उनका क्लैरिफाई दीजिए। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने से एक एज में बड़े पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में फंस गए हैं, पड़ गए हैं, और जहाँ से निकलना या उनसे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो वहीं पे स्टक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें दिख रही हैं, और या तो उनकी जो मदर हैं वो रीज़न बनी है आप दोनों के बीच की में जो दूरियां आई हैं उसका। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए मैरिज का रिश्ता आ गया है, घर वाले जो इनकी फैमिली जो है वो उनकी शादी कराना चाहती है, और वो जो मैरिज का रिश्ता है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो फाइट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए। इसलिए फिर उनके दिमाग में आता है कि उन्हें ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो उन्हें मैरिज का प्रपोजल आया है उन्हें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो ये उनकी मैरिज की बात थी, ये नहीं पता थी, इनकी फैमिली ने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, इन्हें पता चल गया था, लेकिन इन्होंने ये बात
आपसे काफ़ी टाइम तक छुपाई, आपको बताया नहीं, और इवन ऐसा हो सकता है कि उनके कुछ जो भी सेरेमनी वगैरह है वो भी हो गए, बट इन्होंने आपको बताया नहीं, इन्होंने आपको मना भी नहीं किया कि अब हम रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब एकदम से चीज़ें बहुत पीक पे आ गई, तब जाके इन्होंने सिर्फ आपको घोस्ट कर दिया, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ हो सकती हैं। लेकिन मैरिज में ये फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इन्हें अभी भी यही लगता है कि आप ही वो हो जिनके साथ वो इमोशनली कंप्लीट फील करेंगे, आप ही के साथ वो उनका इमोशन फुलफिलमेंट हो पाएगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर करेज नहीं है वो एक्शन लेने के लिए, और इसके बाद भी आपके साथ एक बार कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक बात करना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो कुछ इस तरीके की जो एनर्जीज है वो निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। ये पर्सन बोल रहे हैं प्यार से भरोसा उठ गया है। तो प्यार से भरोसा तो मुझे लगता है कि आपका उठ गया होगा, क्योंकि जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, जो सिचुएशन दिख रही है, उसके हिसाब से तो आपको ये बात बोलना चाहिए। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है। मुझे लगता है ये मैसेज आपका है। बोल रहे हैं सारे सपने पूरे करूँगा, सारे सपने पूरे करूँगा, ऐसा मैसेज उनका आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो वो किस तरीके से सारे सपने पूरे करेंगे आपके। एंड थर्ड मैसेज है मेरे दिल में दुनिया का सारा प्यार है, बस तुम आ जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उनकी लाइफ में आ जाओ। तो प्यार गए तो वो हैं आपकी लाइफ से, आप थोड़ी गए हो। तो ठीक है, इस तरीके की ये मैसेजेस आए हैं, इस तरीके की आपकी ये रीडिंग आई हुई है। और ऐसे ही रीडिंग्स के लिए अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिए, और ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।